अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकिबा कैसर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो अल्लाह ताला जी हम सब को ऐसे ही खुश और आबाद रखे, हम सब की परेशानियों और बीमारियों को दूर फरमाए, आमीन सुम आमीन। तो इन्हीं प्यारी प्यारी दुआओं के साथ हमारा आज का व्लॉग हो चुका हुआ स्टार्ट। और जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं उनको मैं वेलकम करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो आप लोगों ने जी जल्दी से सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना है और हमारे इस व्लॉगिंग जर्नी का बन जाना है पार्ट। और जनाब यहाँ से हो चुका है हमारा प्यारा सा व्लॉग स्टार्ट। टाइटल और थंबनेल से आपको आइडिया होगा अगर तो आज के व्लॉग में हमने आपके साथ क्या शेयर करना है। तो आज ही हानी एज यूजुअल हमारे साथ जो है वो ब्लॉगिंग रूम में बैठी हुई है, सॉरी वॉइस ओवर रूम में। और आज ही हम लोग जा रहे थे बाहर एंजॉय वगैरह करने के लिए। मौसम इतना खूबसूरत हुआ था, बारिश के बाद का मौसम था, सही ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। तो हानी के बाबा ने बोला कि आज कुछ बाहर खाने पीने के लिए चलते हैं। तो मैं भी फ़ौरन तैयार हो। मैंने तो जो तैयार होना ही होना था भाई, हानी को हम सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही होती है। इसके सामने बाहर जाने का नाम ले लो तो ये सोई पड़ी उठ के बोलने लग जाती है, आप लोग मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो। तो सबसे पहले हानी जाके बाइक पे सवार हुई। उसके बाद हम लोग ये देख सकते हैं आप लोग बाजार में आ चुके हुए थे। काफ़ी रात का टाइम हो गया था और निकलने लेट इस वजह से थे घर से, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। तो हमने सोचा कि बारिश रुके थमे फिर हम लोग जी अपने सफ़र को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टॉप था हमारा भाई कुल्फ़ी खाने का, बड़ा दिल कर रहा था। मैंने सोचा आज ज़रा खोए वाली कुल्फ़ी खाते हैं। और आ चुके हैं हम लोग इन भाई के स्टॉल पे। काफ़ी अरसे से हम इनके पास ही आते हैं और इन्हीं से लेके खाते हैं। तो बस हम लोगों ने सोचा कि आज भी हमारे घर से वैसे काफ़ी दूर है लेकिन हम लोग स्पेशली ये खाने के लिए यहाँ पे आए। हानी के बाबा ने जी यहाँ पे ली हैं 3 कुल्फ़ियाँ, हानी की, मेरी और हानी के बाबा ने अपनी। बड़े मज़ेदार सा मौसम हो, ठंडा ठंडा और ठंडी ठंडी सी ये मज़े मज़े की कुल्फ़ी हम लोगों ने सबसे पहले जी इसको किया एंजॉय। उसके बाद हम लोग जा रहे थे दूसरे स्टॉप की तरफ। व्लॉग में आपको जो है वो आगे चलती रहूँगी, साथ साथ बातें आप लोगों के साथ भी करती रहूँगी, अपने प्यारे प्यारे प्रेशियस मोमेंट्स आप लोगों के साथ शेयर भी करती चलूँगी। तो जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को वो सब्सक्राइब करें और हमारे इस व्लॉगिंग जर्नी का पार्ट बने। तो बस जी हम लोग पहुंच चुके हैं अपने नेक्स्ट स्टॉप के ऊपर, जो था मेन खाना खाना। भाई घर से खाना खाने के लिए निकले थे और डिसाइडिंग जो है ना वो डिसीजन मेकिंग इतनी ज़्यादा मुश्किल हो रही थी कि आज क्या खाएं। फिर जो है वो फाइनली हम लोग मुत्तफ़िका एक फ़ैसले पर पहुंचे कि आज हम जी टिक्के और कबाब वगैरह खाएंगे। फिर जी हम लोगों ने कुछ वहाँ बैठ के खाया पिया, बाकी घर भी लेके आए थे थोड़ा सा कि अगर कहीं भूख लगती है तो माइक्रोवेव करके फिर दोबारा से जो है वो थोड़ा चस्का लगा लिया जाए। और हानी की दादों के लिए भी लेने थे। तो ये आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह जी पूरी वहाँ की सेटअप की सारी वीडियो मैंने यहाँ पे आप लोग के लिए रिकॉर्ड की है। मतलब आप लोग चेक करें कि अब मैं जहाँ जाती हूँ ना, अब सबको पता है कि ये हमारे ब्लॉगर है तो ये कुछ ना कुछ रिकॉर्ड जरूर करेंगे। डायरेक्ट जी मैंने आपको घर के वापसी के क्लिप्स दिखा दिए हैं। बाजार में मुझे और भी थोड़े से काम थे तो मैंने वो भी जो है वो अपने काम लगते हाथ खत्म किए थे। मोबाइल का एक तो जो है वो ग्लास प्रोटेक्टर मेरा ख़राब हुआ था काफ़ी टाइम से, और हानी जिस तरह से मोबाइल फेंकती है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा डर था। तो मैंने सोचा एक वो भी लगवाते चलें। फिर हम लोगों ने वहाँ से जी मोबाइल का प्रोटेक्टर चेंज करवाया। उसके बाद मोबाइल का बैक कवर या मोबाइल केस भी मैंने नया लिया। मैंने कहा अब आए तो है ही हैं तो लगते हाथ ज़रा ये भी चीज़ें लेते चले। तो आपको जो ऊपर चल के दिखाते हैं साथ साथ कि हम कौन सा मोबाइल कवर लेके आए और हम लोगों ने आगे जी क्या क्या किया। तो बस जी हानी अपना रजिस्टर उठाए हुए आ रही है, आप लोग देखें माशाल्लाह जी। आजकल जो है मैं इस टेस्ट की प्रिपरेशन वगैरह कर रही हूँ तो मुझे इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा चाहिए होती हैं। तो हानी जो है वो मुझे देखती है तो फिर उसका भी दिल कर रहा होता है कि मेरे पास भी सेपरेट अपनी अलग से कॉपी हो। तो खैर ये मेरा जो है वो मोबाइल का नया कवर था, बैक कवर। बहुत मुझे तो खैर पसंद नहीं आया लेकिन एक ही शॉप खुली हुई थी, रात का टाइम था। फिर हमने सोचा कि चलें कोई नहीं ले लेते हैं। और ये जी हम लोग अपना सादो सामान दूसरा भी जो है वो लेके आ चुके हुए थे। ये रही हुई ठंडी ठंडी कोक की बोतल और साथ सैलेड वगैरह, और साथ में जी ये रहे हमारे टिक्के कबाब वगैरह। बड़ा मज़ा आया जी। मैंने सोचा कि अभी अगर इनको डिश आउट करने लगे और वीडियो बनाने लगे ना तो ये ठंडे हो जाएंगे, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। तो फिर मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी पहले इनको एंजॉय करते हैं, बाकी ये काम करेंगे बाद में। पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा। तो फिर हम लोगों ने भी जो है वही कुछ किया। और यहाँ पे हो चुकी है हमारी अर्ली मॉर्निंग, और सुबह सुबह के टाइम भी बारिश शदीद हो के हटी हुई थी। यानी इतनी तेज़ बारिश थी कि आपको मैं क्या बताऊँ। मतलब लोगों के घरों में इतना पानी भी बेचारों के आ गया। पर साथ जो है ना वो बारिश किसी के लिए रहमत बन के आती है और काफ़ी सारे लोगों के लिए जहमत बन के भी आती है। तो हमेशा जब बारिश हो रही हो तो अल्लाह ताला से यही दुआ किया करें कि ये रहमत बन के ही बरसे, किसी के लिए जहमत ना बने। क्योंकि हम लोग अपने घरों में हैं, हमारे घर बंद हैं, पक्के घरों में हम लोग रहते हैं। तो उन लोगों के बारे में भी सोचा करें जो लोग बेचारे पता नहीं किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारा कर रहे होते हैं। उनकी लाइफ कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ भरी होती है, और फिर जब इस तरह की बारिशें और इस तरह के मौसम आते हैं तो परेशानियाँ उन लोगों के लिए मज़ीद बढ़ जाती हैं। तो खैर अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ
करे, अल्लाह ताला सबकी मुश्किलात को दूर करे, आमीन। तो हम लोग जी आज दोबारा से निकल पड़े हैं घर से मौसम एंजॉय करने। मैंने सोचा कि समुद्री में जी इस तरह का मौसम हम लोग को डेली रूटीन में देखने को नहीं मिलता, तो हम लोग के एरिया के लोग हैं ना, उनके लिए किसी गरीबत से कम नहीं है। तो हम लोग घर से निकल पड़े हैं दोबारा से। आप लोग देखें ज़रा, ज़िंदगी जो है वो चलते जाने का नाम है। आपको काफ़ी दफ़ा मैं व्लॉग में ये बात एक्सप्लेन भी कर सकी हूँ, ज़िंदगी किसी के लिए नहीं रुकती है, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता है। तो जिस तरह का वक्त चल रहा होता है ना आपकी ज़िंदगी में, चाहे वो मुश्किलात और परेशानियों भरा क्यों ना, उसको अच्छा सा अल्लाह का यकीन करते हुए, अल्लाह की ज़ात पे अल्लाह को याद करते हुए गुजारा करें, तो अल्लाह ताला हर वक्त से गुजरने की हिम्मत और ताकत देता है। इंसान के ऊपर जितनी बड़ी भी मुश्किल टूट पड़े ना, अल्लाह ताला उस मुश्किल को जो है वो डील करने की हिम्मत और ताकत भी इंसान को खुद ही देता है। तो बस जी अल्लाह ताला की ज़ात है बेहतरीन फ़ैसले करने वाली, सबके हक में बेहतरीन जो है वो नतीजे निकालने वाली। तो अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे। यहाँ पे हम लोग जो है वो कर रहे थे फ्रूट्स की शॉपिंग। हमारे जो है वो फ्रूट्स खत्म हुए हुए थे, तो फिर हस्बैंड ने बोला कि बाजार से गुजरे हैं तो ये भी साथ साथ लेते चलते हैं। बात भी आप लोगों के साथ करते चलते हैं ताकि आप लोग व्लॉग में बोर ना हो, और क्लिप्स भी आप लोगों ने देखते एंजॉय करते जाना है। और जिन लोगों ने अभी तक बेल के आइकन को प्रेस नहीं किया और लाइक का बटन ही ना दबाया व्लॉग का, वो जल्दी से लाइक के बटन पे क्लिक करे और मुझे जो है ये दही भल्ले खाते हुए देखें, एंजॉय करें, पापड़ी चाट। और आप लोग जो है वो अपने घरों में बनाए खाए, नहीं तो आप भी अपने हस्बैंड के साथ बाहर जाएं, घूमें फिरें, खाएं पिए। तो खैर बातें भी आप लोग के साथ करते चलते हैं। एक जो है वो मेरे दिमाग में बात बड़े टाइम से आ रही थी, तो मैंने सोचा आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ डिस्कस लाजमी करूंगी। तो वो बात एक्चुअली में ये है कि इंसान को हमेशा जो है वो चिराग राह बनना चाहिए, चिराग महफिल जो है वो नहीं बनना चाहिए। जब आप किसी महफिल का चिराग बन जाते हैं ना, आप किसी के सेंटर ऑफ टेबल टॉक बन जाते हैं, तो फिर आप जितने मर्जी कामयाब हो जाएं, आप रियल लाइफ में कामयाब कभी भी नहीं हो पाते हैं। जितना आप लोग ये कोशिश करेंगे ना कि आप लोगों से अपनी तारीफ सुने, आप लोगों की ज़ुबान के ऊपर से हर बार अपने लिए कुछ अच्छे अल्फाज और अच्छे कलमात की एक्सपेक्टेशंस करें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। आपको नहीं पता होता कि सामने वाले इंसान के दिल में आपके लिए इस टाइम पे क्या है। हो सकता है कि वो एट अ टाइम आपकी तारीफ करे, आपकी जो है वो आपको अप्रिशिएट करे किसी अच्छी चीज़ के लिए, लेकिन बाद में वही इंसान जो है वो आपको नीचा दिखाने की भी कोशिश करे, या हो सकता है कि वो आपकी बैक बाइटिंग भी कर रहा हो। तो चिरागे महफिल बनने से बेहतर होता है कि आप चिरागे राह बने, कि आप जिस इंसान की ज़िंदगी से एक दफ़ा गुजरें वो आपको अच्छे अल्फाज में ही याद करें, बजाय इसके कि आप जो है वो ये कोशिश करें कि मैं जो है वो बिल्कुल ऐसा इंसान बन जाऊँ, भाई मैं जहाँ जाऊँ हर बंदा मेरी तारीफ़ करे और हर इंसान जो है वो मुझे कोई अच्छे लफ्ज़ों में याद करे। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो बस ये हम लोगों ने जो है वो उसके बाद आइसक्रीम ली, आइसक्रीम खाई पी, और हानी को जो है वो आइसक्रीम ले तो देते हैं, लेकिन भाई इसके जो बाद के हालात होते हैं ना बड़े ख़तरनाक किस्म के होते हैं। सारा कुछ हानी ने गंदा किया हुआ था। ये आपको मौसम दिखा रही थी, यहाँ पे हमें जी मिल गया रास्ते में एक देसी सा नलका। तो मैंने सोचा कि आज अपने व्यूअर्स को ये भी दिखाएंगे कि हम लोग के एरियाज़ में क्या क्या नई नई चीज़ें हैं, जो लोग इन चीज़ों को मिस करते हैं, जो लोग इन चीज़ों को नहीं देखते, जिनके एरियाज़ में ये चीज़ें नहीं मिलती, तो बड़ी एक नई सी चीज़ें ना अट्रैक्ट करती हैं। तो हानी को जी हम लोगों ने यहाँ से अच्छी तरह हानी का हाथ मुंह वगैरह धुलवाया। ये आप लोग देखें पूरे कपड़े हानी ने गंदे किए हुए थे और सारा कुछ। फिर हमने सोचा कि इससे पहले कि मज़ीद हालात ख़राब हो, तो हानी की आइसक्रीम लेके हम लोगों ने हानी के हाथ से फेंकी, उसको थोड़ा लालच वगैरह दिया, हाथ उसका साफ़ किया, और फिर हमने जी अपने आगे के सफ़र को स्टार्ट किया। तो आज व्लॉग में आप लोगों के साथ बड़ी प्यारी प्यारी मैंने बातें की हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं, और मेरा मकसद यही होता है कि मैं कुछ ऐसी बात करूँ व्लॉग के थ्रू कि आप लोग की लाइफ में वो आपके काम आए। यानी आप लोग अगर कोई चीज़ यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आपका टाइम वेस्ट ना हो, बल्कि आप कोई अच्छी चीज़ देखें और आपको उन चीज़ों से कुछ अच्छा सीखने को मिले। तो मेरा पर्पज़ यही होता है, और मैं जो है वो इसीलिए मेहनत भी करती हूँ। और ये आप लोग देखिए जी मेरी बेटी के हालात। हम लोगों ने जो है वो आलू बुखारे लिए थे और हम लोग मोटरवे पे जा रहे थे, काफ़ी दूर आज हम लोग घर से निकले हुए थे, और हानी ने जी पाऊ मारा और सारे आलू बुखारे जो है वो हमारे प्लम्स गिर चुके हैं सड़क पे, और बाद में मैं इनको इकट्ठा करती फिर रही थी। और पता नहीं वो बेचारे कहाँ पे गए, तो कुछ जो है वो हम लोग को नज़र आए तो मैंने शॉपर में डाल लिए थे इस तरह से, और ये मैं लेके आई हूँ। और बस जी बच्चों के साथ जो है ना वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। कभी कभार ना इन बच्चे इस तरह की शरारतें कर जाते हैं ना कि आप लोग अब उनको कुछ कह भी नहीं पाते। तो मुझे तो खैर बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी जब मैं उठा रही साइड से, मैंने कहा लोग सोचेंगे पता नहीं क्या कर रही है लेकिन जी फिर वही बात आ जाती है, लोगों का काम है कुछ ना कुछ सोचना, और उन्होंने सोचते ही रहना है। तो लोगों की सोच को एक साइड पे करते हुए अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज़ पे फोकस करें, और हानि की ठक ठक को भी आप लोगों ने बिल्कुल ऐसे इग्नोर करना है जैसे आप लोग अपनी लाइफ में आने वाले नेगेटिव लोगों की नेगेटिव बातों को करते हैं। तो इतनी प्यारी प्यारी ग्रीनरी, इतना प्यारा प्यारा मौसम आपको दिखा रही हूँ, तो आप लोग एक अच्छा सा कमेंट लाजमी करें और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको व्लॉग का कौन सा पार्ट अच्छा लगता है, कौन सी बात अच्छी लगती है, क्या नई चीज़ है जो आपको व्लॉग में सीखने को मिलती है। आप लोगों को जो है वो इस तरह के आउटिंग वाले व्लॉग ज़्यादा पसंद आते हैं या हमारी कुकिंग अच्छी लगती है, तो फिर हम उसी तरह का कंटेंट जो है वो आप लोगों के लिए लेके
जाएंगे। और आगे जी आप लोग के लिए एक और सरप्राइजेस भी बहुत सारे आने वाले हैं, सब सेलिब्रेशंस भी होने वाली हैं और भी बड़ा बड़ा कुछ मैंने आप लोग के साथ अपने चैनल पे शेयर करना है, तो बी एक्साइटेड फॉर दैट। और जैसे जैसे टाइम गुजरेगा वैसे वैसे जो है वो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें ब्लॉग्स के चैनल पे आने वाली हैं। और बस जी आप लोग देखें माशाल्लाह जी काफ़ी सारे जानवर भी रास्ते में आप लोग को देखने को मिले। और मैं ना यहाँ पे बिल्कुल ऐसे सोच रही थी, मुझे लगा यहाँ पे मंडी लगाई हुई है। फिर मैंने हस्बैंड से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि जी नहीं, ये जो अक्सर झुग्गियों वाले लोग होते हैं ना उनके ये सारे जानवर होते हैं और वो अपने आप को ऐसे प्रिटेंड कर रहे होते हैं जैसे बिल्कुल हम बहुत ज़्यादा गरीब हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, और उनके बैंक अकाउंट जो है वो भरे हुए होते हैं और उनके पास इस तरह के जानवर काफ़ी होते हैं। तो खैर जी आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह बातें काफ़ी ज़्यादा आप लोग के साथ कर रही हूँ। वापसी पे हानी की शरारतें भी आप लोग को दिखा रही थी और हम लोग जो है ना वो समुद्री से इतना दूर निकल पड़े हुए थे। आज लोग जो है वो हम लोग सॉरी पता नहीं आज लोग मैं क्या क्या बोल रही हूँ। तो खैर जी आप लोग देख सकते हैं समुद्री से जो है 3 किलोमीटर तकरीबन हम लोग आ चुके हुए थे। हमने सोचा कि वापसी की तरफ चलते हैं, इससे पहले कि रास्ते में बारिश शुरू हो जाए और हम लोग को सर छुपाने के लिए कोई छत ना मिले और हम लोग गीले हो जाए, तो इससे पहले हम लोग घर वापसी की तरफ भागते हैं। तो खैर हम लोग वापस आ रहे थे तो रास्ते में हम लोग को मोटरवे पे एक नई सोसाइटी देखने को मिली, जिन्ना टाउन। आप लोग देखें मतलब काफ़ी सारे लोगों ने ना इस तरह की सोसाइटीज़ वगैरह बना दी हैं और अच्छा लगता है इस तरह का कंसेप्ट भी देख के कि एक सोसाइटी के अंदर ही आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएं तो आपको जो है वो बाहर भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस तरह के एरियाज़ के अंदर इस तरह कंस्ट्रक्शन जो है वो अच्छी रहती है। बस जी वापसी पे हाडी के बाबा से मैं कीज़ ले रही थी, उन्होंने मुझे पैसे भी पकड़ा दिए कि चलो भाई घर में कोई चीज़ ज़रूरत पड़ जाती होती है और मैं ऐसे कामों बिल्कुल भी ना नहीं करती। अच्छी बीवियाँ भी ना किया करें, जो पैसे आ रहे होते हैं ना उनको चुप करके पकड़ लिया करें। तो बस जी आप लोग देख सकते हो गए हानी को हमने रास्ते से फ्राइज़ लेके दी थी और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी भाई हानी अपनी फ्राइज़ लेने के बाद। इसको ना घर की इतना तो मतलब लोकेशन का पता चल गया कि जैसे इसको पता लगता है अब हम घर जाने लगे हैं, फ़ौरन हानी जो है वो रोना शुरू कर देती है कि मैंने घर नहीं जाना। फिर इसको जो है ना वो ये एज अ टैक्स हम लोग को लेके देना पड़ता है ताकि हानी हंसते खेलते हुए घर जाए। तो माशाल्लाह जी ये मेरी प्यारी सी बेटी अपनी फ्राइज़ को एंजॉय करते हुए और आज के व्लॉग में बड़ी बड़ी प्यारी बातें करते हुए इसी को करते हैं यहाँ पे एंड, और मिलेंगे जी आपको कल के व्लॉग में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और दोबारा से याद करवाती चलो व्लॉग को लाइक एक आप लोगों ने ज़रूर देना है और एक अच्छा सा कमेंट आप लोगों ने लाजमी करना है। तो अल्लाह हाफिज़।